हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीडम क्लासेस। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेटल कास्टिंग प्रोसेस के बारे में। एंड इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था लिक्विड श्रिंकेज के बारे में। ओके, तो लिक्विड श्रिंकेज को हमने डिटेल में एक्सप्लेन करा था, जहाँ पर हमने देखा था कि जो एल्यूमिनियम होता है उसमें सबसे हाईएस्ट लिक्विड श्रिंकेज होता है। ओके, एंड दैट इज़ 7%। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो लिक्विड श्रिंकेज होता है उसमें जो उसको कंपनसेट करने के लिए हम कैविटी के अंदर या हम बोले कास्टिक के अंदर राइजर प्रोवाइड करते हैं, जो कि लिक्विड श्रिंकेज को कंपनसेट करता है। आई होप वहाँ से चीज़ें आपको काफ़ी सारी क्लियर हुई होंगी। एंड हमने जो था स्टेजेस भी देखे थे, दोबारा से एक बार फिर से रिवाइज करा था। कूलिंग के स्टेजेस जो थे 1 2 3 स्टेजेस देखे थे। मैं फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूँ, रिकॉल करवाता हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ जो है अच्छे से सेट हो जाए, बैठ जाए। ओके, तो स्टेजेस जो थे मैं फिर से एक बार रिकॉल कर लेता हूँ यहाँ पर। एंड देन फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सॉलिड श्रिंकेज के। ओके, सॉलिड श्रिंकेज देखेंगे। तो हमारा यहाँ पर था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करते थे टेम्परेचर को, एंड एक्स एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करते थे टाइम को। दिस वन इज टाइम, टाइम एक्सिस। दिस वन इज टेम्परेचर एक्सिस। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ इस पर। तो सबसे पहला पॉइंट जो था वो था हमारा पॉइंट ए, दिस विच इज़ पोरिंग टेम्परेचर, टी पी बोल सकता हूँ उसको मैं। एंड देन आफ्टर दैट पॉइंट बी कुछ इस तरीके से था। बी, point B is called our freezing temperature. After that, point C, that point D is called our room temperature. आई होप आपको चीज़ें क्लियर रही हैं। एंड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी there is first stage, and from point to B to C there is second stage. Okay, and after E to D there is third stage. and लिक्विड स्टेज में हमने सॉरी लिक्विड श्रिंकेज में हमने देखा था कि जो लिक्विड श्रिंकेज है वो होता है हमारा पॉइंट, या मैं बोलूँ स्टेज 1 से लेके 2 तक। जो 1 से 2 तक जो हमारा होता है श्रिंकेज वो होता है लिक्विड श्रिंकेज। एंड आफ्टर दैट जो थर्ड स्टेज एंड लास्ट स्टेज जो होता है वो होता है हमारा सॉलिड श्रिंकेज। ओके, आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हैं, और नहीं हुई होंगी तो आपको कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, तो आगे चलते हैं। सॉलिड श्रिंकेज की अगर हम बात करें तो सॉलिड श्रिंकेज जो था वो हमारा सी से डी के बीच में था। पॉइंट सी पॉइंट डी के बीच में जो था वो हमारा सॉलिड श्रिंकेज था, एस एस। ओके, दैट इज थर्ड स्टेज। और अगर हम बात करें फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने यहाँ देखा था कि जो थर्मल स्ट्रेस होते हैं, तो थर्मल स्ट्रेस को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि जो चेंज इन लेंथ होता है, सॉरी चेंज इन लेंथ जो होता है वो किसके इक्वल होता है, अल्फा डेल्टा टी इंटू एल। ओके, तो कुछ इस तरीके से जो थे थर्मल स्ट्रेसेस हमने देखे थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ओके, जिसने नहीं पढ़ा है तो आप एक बार थर्मल स्ट्रेस पे थोड़ा सा पढ़ लेना, नहीं होगा तो मैं आगे फ्यूचर में बता दूंगा आपको। ओके, एंड here delta T is nothing but delta T is freezing temperature minus रूम टेम्परेचर। अच्छा, डेल्टा टी जो है फ्रीजिंग टेम्परेचर माइनस रूम टेम्परेचर है, क्योंकि हम फ्रीजिंग ले रहे हैं विच इज़ पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। बिटवीन पॉइंट सी एंड पॉइंट डी देर इज थर्ड स्टेज विच इज़ सॉलिड श्रिंकेज। ओके, तो सॉलिड श्रिंकेज का ही लेंगे हम लोग। दिस इज हमारा, ये जो है हमारा फ्रीजिंग टेम्परेचर, एंड ये जो है हमारा रूम टेम्परेचर है। ओके, तो ये दोनों टेम्परेचर हम लेंगे। तो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो रही है कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू टी एफ माइनस टी आर इंटू एल। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक, एंड वेयर डेल्टा एल इज, डेल्टा एल जो है वो क्या हमारा सॉलिड श्रिंकेज है, और इसको मैं बोल सकता हूँ चेंज इन लेंथ है। मैं ये लिख सकता हूँ डेल्टा एल इज इक्वल टू सॉलिड श्रिंकेज, सॉलिड श्रिंकेज श्रिंकेज और चेंज इन लेंथ। ओके, चेंज इन। एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर कि जो ये सॉलिड श्रिंकेज है ये कैविटी के बाहर होता है। ओके, वेयर जो लिक्विड श्रिंकेज है वो हमारा कैविटी के अंदर ही होता है, एंड उसको कंपनसेट कौन करता है आप कमेंट करके बताना। ओके, एंड वेयर अल्फा इज इक्वल टू coefficient of thermal expansion, coefficient
of thermal expansion and TF is freezing temperature and here TR is our room temperature where capital L is equal to where capital L is our initial length of component ओके। आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि इनिशियल लेंथ क्या है, नॉर्मली यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि जब हम कास्टिंग या मैं बोलूँ मोल्ड को ब्रेक करते हैं, तो मोल्ड को जब ब्रेक करते हैं तब जो कंपोनेंट बाहर आता है देन उसमें उसकी डायमेंशन में कुछ चेंज आएगा। ठीक है, वो डायमेंशन में जब कंपोनेंट अपना मोल्ड से बाहर आएगा तब उसकी डायमेंशन में चेंज आएगा, और वो डायमेंशन में चेंज किस वजह से आएगा, वो आएगा सॉलिड श्रिंकेज की वजह से, थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से। ओके, तो अब क्या होता है, लेट मान के चलते हैं ये हमारी कुछ इनिशियल डायमेंशन थी, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारी इनिशियल डायमेंशन थी, लेट ये जो था हमारा इनिशियल लेंथ एल, ये इनिशियल लेंथ है। और इनिशियल लेंथ कहाँ पर होगी हमारी, कौन से टेम्परेचर पे होगी, ये जो रहेगी हमारे पॉइंट सी पर। ओके, ये फ्रीजिंग टेम्परेचर पर रहेगी, एल जो रहेगा वो एट पॉइंट सी पर रहेगा। एंड आफ्टर दैट जब ये सॉलिड श्रिंकेज होएगा तो इसकी लेंथ में कुछ चेंज आएगा, लेट मैं बोल दूँ ये जो है ये फाइनल डायमेंशन है, और मैं बोल सकता हूँ इसको एल डैश। ओके, एल डैश जो है वो कहाँ रहेगा हमारा, कौन से टेम्परेचर पर रहेगा, ये रहेगा रूम टेम्परेचर पे एट पॉइंट डी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी और अगर नहीं होती है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपको। ओके, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें थर्मल एक्सपेंशन की, कि जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, एंड उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर ब्रास, अल्फा फॉर ब्रास, तो ब्रास के लिए जो थर्मल एक्सपेंशन की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 23 माइक्रोमीटर पर मीटर डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये वैल्यू रहेगी फॉर ब्रास के लिए। एंड ब्रास हमको पता है ये किसका एलॉय होता है, कॉपर प्लस जिंक का एलॉय होता है, कॉपर प्लस जिंक का ये जो है एलॉय होता है ब्रास। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर है। एंड आफ्टर दैट अल्फ़ा फॉर स्टील। ओके, अल्फ़ा फॉर स्टील के लिए जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो रहेगी 13 माइक्रोमीटर पर मीटर डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड देन इनवार के लिए जो अल्फ़ा की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी अप्रॉक्सीमेट ज़ीरो होती है, बट मैं इसको बता देता हूँ 0.00000096 माइक्रोमीटर पर मीटर डिग्री सेल्सियस, तो ऑलमोस्ट हम ज़ीरो लेके चलते हैं। एंड आफ्टर अल्फ़ा फॉर प्लेटिनम इरिडियम अलॉय, प्लेटिनम प्लेटिनम इरिडियम अलॉय, इसके लिए भी जो अल्फ़ा की जो वैल्यू है ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी होंगी। अब इसी से थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अल्फ़ा की वैल्यू है वो है किसकी, ब्रास की। तो हाईएस्ट थर्मल कॉफिशिएंट होगा तो क्या होगा, इसमें हाईएस्ट सॉलिड श्रिंकेज देखने को मिलेगा। ठीक, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ यहाँ ये चीज़ लिख सकता हूँ, आउट ऑफ ऑल मेटल आउट ऑफ ऑल मेटल ब्रास हैज़
highest value of alpha, hence it is it is shrinking it is shrinking largest in solid state in in solid state ओके। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी होगी अच्छे से। एंड सॉलिड श्रिंकेज जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, हमारा ब्रास में होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो थर्मल कॉफिशिएंट की जो वैल्यू है वो भी क्या है, हाईएस्ट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, सॉलिड श्रिंकेज टेक्स प्लेस, सॉलिड श्रिंकेज यहाँ लिख देता हूँ, श्रिंकेज सॉलिड श्रिंकेज टेक्स प्लेस taking place, okay, takes place in casting process can be compensated by by shrinkage shrinkage allowance the solid pattern on solid pattern। तो यहाँ पर ये भी चीज़ बताई है कि जो सॉलिड श्रिंकेज होता है वो कास्टिंग प्रोसेस में जो होता है, सॉलिड श्रिंकेज जो होता है कास्टिंग प्रोसेस में, वो उसमें जो कंपनसेट करता है वो कौन करता है, पैटर्न करेगा। ओके, तो जो पैटर्न हम लोग बनाते हैं वो कंपनसेट किसको करेगा, सॉलिड श्रिंकेज को कंपनसेट करेगा। आई होप आपको चीज़ क्लियर होगी अच्छे से। एंड जो लिक्विड श्रिंकेज होता है उसमें कंपनसेट कौन करता है, राइजर कंपनसेट करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। एंड सॉलिड श्रिंकेज को हम और भी क्या बोलते हैं, मैं ये वो भी लिखता हूँ, सॉलिड श्रिंकेज को हम श्रिंकेज अलाउंस ही बोलते हैं कई केसेस में। लिख देता हूँ यहाँ पर, सॉलिड श्रिंकेज is also known as shrinkage allowance। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर चीज़ें हुई होंगी। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम की हम लोग बात करें थे कहाँ पर, लिक्विड कास्टिंग, ओ सॉरी लिक्विड श्रिंकेज में। तो जो लिक्विड श्रिंकेज में एल्यूमिनियम जो था वो हाईएस्ट श्रिंक करता था, बट इन केस ऑफ सॉलिड श्रिंकेज जो ब्रास है वो वहाँ पे सबसे हाईएस्ट श्रिंकेज करेगा। तो मैं इस पॉइंट को भी लिख देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, मैं यही लिख देता हूँ नोट करके, सिंपल है लिख देता हूँ मैं। एल्यूमिनियम हैज़ एल्यूमिनियम हैज़ हाईएस्ट लिक्विड श्रिंकेज but the solid shrinkage the solid shrinkage is low। so for it एल्यूमिनियम क्या होता है कि जो लिक्विड श्रिंकेज होता है सबसे हाईएस्ट होता है, बट सॉलिड श्रिंकेज सबसे लो होता है। ओके, एंड सिमिलरली फॉर ब्रास इसके लिए क्या है, सॉलिड श्रिंकेज सबसे हाईएस्ट है, बट जो लिक्विड श्रिंकेज है वो क्या है, सबसे लो है। मैं लिख देता हूँ, फॉर ब्रास हैज हाईएस्ट सॉलिड श्रिंकेज
solid shrinkage but liquid shrinkage is low, but liquid shrinkage is low for it. ओके, फॉर इट चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको कि जो एल्यूमिनियम होता है उसके लिए लिक्विड श्रिंकेज हाई होता है एंड सॉलिड श्रिंकेज सबसे कम होता है, बट फॉर ब्रास हाईएस्ट जो सॉलिड श्रिंकेज होता है। ओके, एंड फॉर ब्रास की अगर बात करें तो लिक्विड श्रिंकेज क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक, एंड इसमें एक और नोट पॉइंट कर देते हैं, टोटल श्रिंकेज, टोटल श्रिंकेज अगर हम बात करें लिक्विड प्लस सॉलिड की, इज हाईएस्ट फॉर स्टील, इज हाईएस्ट फॉर is highest in steel, in highest is highest in steel। तो स्टील के लिए जो है सॉलिड प्लस लिक्विड श्रिंकेज दोनों के लिए क्या होता है, दोनों ही श्रिंकेज जो होते हैं वो हाईएस्ट होते हैं स्टील के केस में। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अच्छी समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें फॉर हॉलो कास्टिंग, तो हमको पता है कि जो हॉलो कास्टिंग है उसके लिए कैसे पैटर्न पे अलाउंसेस दिए जाते हैं, थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं एंड थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा यहाँ पर कि होता क्या एक्चुअली। तो अगर हम बात करें कुछ मॉलिक्यूल्स की, तो एयर के मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो उनके बीच में जो गैप होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है फॉर एयर मॉलिक्यूल, एयर मॉलिक्यूल। तो जो गैप है वो क्या है, एक अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ठीक है, गैप थोड़ा ज़्यादा होता है। एंड अगर बात करें फॉर लिक्विड मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल, तो इनके बीच में जो गैप है वो थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। ओके, एंड फॉर सॉलिड मॉलिक्यूल, सॉलिड मॉलिक्यूल, इसका बताने का रीज़न अभी बताता हूँ आपको। फॉर सॉलिड मॉलिक्यूल इसमें जो गैप होता है बहुत ही कम होता है। ओके, तो अगर हम बात करें, अगर हमको हॉलो कास्टिंग करनी है, ओके, अगर हमको हॉलो कास्टिंग करनी है तो लेट अगर मैं बोलूँ कि हॉलो कास्टिंग करनी है तो क्या होगा, अगर मैं बात करूँ, ये देखो सिंपल सी बात है, हॉलो कास्टिंग करेंगे तो जब ये श्रिंक करेगा तो आउटर डायमीटर जो है वो तो क्या होगा, रिड्यूस होगा, बट जो इनर डायमीटर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा समझते हैं इसको। ठीक है, लेट मान के चलो ये हमारा आउटर डायमीटर है, ये जो है वो क्या हमारा आउटर डायमीटर है, थोड़ा ध्यान से सुनना है इसको। ये क्या हमारा आउटर डायमीटर है एंड ये क्या हमारा इनर डायमीटर है। तो आउटर डायमीटर क्या करेगा, लिक्विड सॉलिड क्या होगा, देखो सॉलिड टू सॉलिड क्या होगा, उसमें जो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, कम होगा, रिड्यूस होगा। तो मतलब आउटर डायमीटर जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, बट इनर डायमीटर क्या होगा, वो बढ़ेगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो जो आउटर डायमीटर होता है हम क्या करेंगे कि पैटर्न पे अलाउंसेस देंगे, मतलब पैटर्न का साइज जो है आउटर डायमीटर के लिए बड़ा रखेंगे और इनर डायमीटर जो पैटर्न का साइज है वो छोटा रखेंगे। ठीक, जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर हमको आउटर डायमीटर चाहिए लेट 10, हमको आउटर डायमीटर चाहिए लेट 50 समथिंग, ओके, 50 डायमेंशन का, तो जो पैटर्न का साइज रहेगा वो हम लोग रखेंगे 55। ओके, इसी तरीके से अगर हम बात करें फॉर इनर डायमीटर की, अगर इनर डायमीटर मुझे अगर चाहिए कितना, 10 चाहिए। ओके, इनर डायमीटर मुझे कितना चाहिए, 10 चाहिए। तो हम 10 चाहिए मुझे, इनर डायमीटर कितना चाहिए हमको, लेट मान के चलिए ये 10 चाहिए। तो हम इसका जो पैटर्न का साइज रखेंगे वो रखेंगे 8। ओके, लेट ये मैंने एक जस्ट एग्जाम्पल लिया है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। क्यों क्यों हम 8 क्यों लेंगे, कम क्यों लेंगे, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं जब अट्रैक्ट करेंगे वो पीछे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, तो साइज जो है वो इंटरनल इंटरनल डायमीटर का वो क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, तो आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैं अगर यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा क्या है, ये आउटर डाया, ये क्या है, इनर डाया। तो आउटर डाया में हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा अलाउंसेस देते हैं पैटर्न पे, इस तरीके से कुछ कुछ इस तरीके से पैटर्न पे हम लोग क्या देंगे, पैटर्न पे हम कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन देंगे। ओके, कुछ अलाउंसेस देंगे। तो ये हमारा इनिशियल डायमीटर है, तो ये हमारा क्या है, इनिशियल डायमीटर डी, ये जो है इनिशियल डायमीटर।
डी, कैपिटल डी। एंड ये जो हमारा फाइनल डाया है, ये आफ्टर कास्टिंग फाइनल डाया, इसको मैं बोल सकता हूँ डी डैश, कैपिटल डी डैश। ये जो है हमारा फाइनल डाया डी डैश। ओके, इसी तरीके से अगर हम बात करें, ये तो फॉर किसके लिए हो गया, एक्सटर्नल डायमेंशन। अगर मैं इंटरनल की बात करूँ तो इंटरनल में मैंने बताया कि जो हम लोग देंगे वो क्या करेंगे, पैटर्न पे हम लोग पैटर्न का साइज़ जो है वो थोड़ा कम रखेंगे। ओके, तो मैं इनिशियल की अगर बात करूँ तो इसका साइज़ जो है लेट ये कुछ इस तरीके से रहेगा पैटर्न का साइज़। ओके, फॉर इंटरनल कास्ट मतलब इंटरनल डायमेंशन के लिए। तो ये हमारा इनिशियल डायमीटर है। ओके, तो मैं इसको बोलता हूँ स्मॉल डी। एंड ये जो है हमारा फाइनल डाया है आफ्टर कास्टिंग। ओके, डी डैश। आई होप आपको चीज़ क्लियर होगी होगी अच्छे से। ओके, नहीं होगी तो आप मुझे कमेंट कर देना। ओके, तो नेक्स्ट इसी में अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या क्या था, तो डी तो जो था वो हमको हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है आउटर डाया को, आउटर डाया ऑफ पैटर्न। ये पैटर्न का साइज है। ओके, आउटर डाया डी जो कैपिटल डी है पैटर्न। ओके, इसी तरीके से जो डी है, ओके, तो डी है, जो डी है स्मॉल डी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनर डाया, इनर डाया, इनर डाया ऑफ पैटर्न। सिमिलरली अगर हम बात करें डी डैश की, कैपिटल डी डैश, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनर डाया, सॉरी सॉरी आउटर डाया, आउटर डाया ऑफ कास्टिंग। सिमिलरली स्मॉल डी डैश, स्मॉल डी डैश, इनर डाया, इनर डाया, इनर डाया ऑफ कास्टिंग। ओके, तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी लिख देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि अच्छे से आपको क्लियर रही चीज़ें। और हॉलो कास्टिंग, और हॉलो कास्टिंग, shrinkage allowance is provided, shrinkage allowance is provided, is provided, is provided on casting, on casting, by adding, by adding to external dimension, external dimension, and subtracting from internal dimension, internal dimension। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मैथमेटिकल टर्म्स में कुछ इस तरीके से। तो मैथमेटिकल टर्म्स में मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, कैपिटल डी इज इक्वल टू डी डैश प्लस जो हमारी डायमेंशन है। ओके, एंड फॉर स्मॉल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी डैश माइनस जो भी हमारी डायमेंशन है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, और अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।